एक ज़माने का ज़िक्र है कि बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, जिस वजह से उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। जिस दिन से सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी की, उस दिन सिंड्रेला की ज़िंदगी बदल गई। सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें उसके घर आ गई थीं। जब वो पहली बार सौतेली माँ और दो बहनों से मिली तो उसकी माँ सौतेली उसको देख के गुस्सा करने लग गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसकी खूबसूरती से जेलस थीं। सिंड्रेला की सौतेली बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी सिंड्रेला खूबसूरत थी, और वो दोनों बहुत बदतमीज़ बहनें थीं। एक दिन काम की वजह से सिंड्रेला के वालिद को उससे दूर जाना पड़ा। इस बात का फ़ायदा उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनों ने उठाया, जो सिंड्रेला की ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील करने लग गई थी। जब सिंड्रेला गार्डन में अपनी चिड़िया दोस्तों से बातें करने लग गई थी, तब तो उसकी सौतेली माँ आई और वो बोली कि तुम आज से ऊपर रहोगी और घर के सारे काम करोगी, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। लेकिन सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आया, वो हाँ में हाँ मिलाती रही। फिर सिंड्रेला ने अपना सामान उठाया और ऊपर के रूम में चली गई। उस दिन के बाद सिंड्रेला घर के सारे काम करने लग गई थी। वो घर के सारे काम करके थक जाती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी सौतेली माँ सिंड्रेला से बहुत काम करवाती थी। सिंड्रेला के कोई दोस्त नहीं थे सिवाय चूहों और चिड़ियों के। सर्दियों के वक्त सिंड्रेला नीचे आती और छुप के आग के पास सो जाती। एक दिन शहर में बहुत बड़ा सिपाही आया और उसने बोला कि महल में बहुत बड़ी दावत रखी है, तमाम शादी के लिए लड़कियों को बुलाया गया है, आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे ज़रूर आएं। ये बात सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने सुनी और फ़ौरन आके अपनी माँ को बताई। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों से कहा कि पार्टी में तुम दोनों को बहुत खूबसूरत दिखना है, कहा कि शहज़ादा तुम दोनों में से एक किसी को चुन ले। सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग पे लेके चली जाती है। सिंड्रेला ये बात सुनकर बहुत उदास हुई और जाते हुए उन्हें देख रही थी। सिंड्रेला सौतेली माँ और सौतेली बहनियों की पार्टी की तैयारियां चल रही थीं। उनके पास नए कपड़े और वो शीशे के सामने जाके कहती सबसे खूबसूरत नज़र आएंगे हम। वो दिन आ गया जिसको सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। उन दोनों बहनों ने सिंड्रेला को आवाज़ लगाई, सिंड्रेला सिंड्रेला तुम कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ। पूरा दिन सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों की मदद की। शाम तक सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने पार्टी में जाने की मुकम्मल तैयारियां कर ली। सौतेली माँ ने अपनी बेटियों की तारीफ़ की। सिंड्रेला ने बहुत देर तक इंतज़ार किया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं भी उस पार्टी में जा सकती हूँ। सौतेली माँ ने कहा कौन हो तुम? सिंड्रेला ने अपनी माँ को कहा कि वहाँ पे सारी नौजवान लड़कियाँ आ सकती हैं। ये बात सुनकर सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत हंसने लग गईं। ताकि बहनों ने कहा कि तुम उस पार्टी में डांस करोगी। शहज़ादा पार्टी में शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है। इतने में सौतेली माँ अपनी बेटियों को कहती है चलो हम लेट ना हो जाएं, और वे सिंड्रेला को खींच के जाती है हमारे आने से पहले घर के सारे काम कर लेना। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें चली गईं और पूरे घर में सिंड्रेला अकेले रो रही थी। सिंड्रेला अपने आप से रो रो के बात कर रही थी कि मैं क्यों नहीं महल जा सकती, अगर मेरे वालिदैन भी होते तो मैं महल ज़रूर जाती। फिर कुछ देर बाद उस कमरे में इतनी रोशनी आई और सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या है, और सिंड्रेला उस रोशनी को देख ही रही थी, लेकिन उसमें से खूबसूरत परी रोशनी के बीच में आई। परी बोली मेरी प्यारी सिंड्रेला तुम रो मत, तुम भी महल ज़रूर जाओगी। सिंड्रेला को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। फिर उसने परी से सवाल किया कि मैं जा सकती हूँ, लेकिन मेरी हालत तो देखें। परी कहती तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी।
जाओ जाके एक पम्पकिन और चूहे लेकर आओ। परी ने अपनी जादू छड़ी से पम्पकिन को कार में बदल दिया। फिर परी ने अपनी जादू छड़ी चूहों पे घुमाई। एक चूहा ड्राइवर बन गया, बाकी सारे चूहे घोड़े बन गए। ये सब देख के सिंड्रेला बहुत हैरान हो गई। फिर परी ने जादू की छड़ी सिंड्रेला पे घुमाई, फिर उसके कपड़े बोल गांव में बदल गए। सिंड्रेला ने जो जूते पहने हुए थे वो खूबसूरत शीशे में तब्दील हो गए, चमकते हुए। फिर सिंड्रेला बोली, मैं तो शहज़ादी लग रही हूँ। फिर परी सिंड्रेला से बोली, अब तुम जाओ पार्टी में, लेकिन मत भूलना कि 12 बजे से पहले तुम्हें वापस आना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर सिंड्रेला ने परी की बात ध्यान से सुनी और गाड़ी में बैठ के वो चली गई। सिंड्रेला के घोड़े गाड़ी ने उसको फिर महल पे उतारा, गेट पे उतारा। जब सिंड्रेला महल के अंदर आई तो सब लोग उसको गौर से देखने लगे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौतेली माँ और सौतेली बहनों की नज़र सिंड्रेला से हट ही नहीं रही थी और यकीनन उन्होंने सिंड्रेला को पहचाना नहीं था। इतने में अचानक शहज़ादा सीढ़ियों पर आ गया। सिंड्रेला तमाम लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। शहज़ादे को उसको देख के ही प्यार हो गया। शहज़ादा सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो सिंड्रेला की तरफ जाने लग गया। उसकी सौतेली बहनों को लग रहा कि वो उनके पास आ रहा है, लेकिन शहज़ादा आगे बढ़ गया और वो सिंड्रेला के पास चला गया। शहज़ादे ने सिंड्रेला को कहा कि शहज़ादी, तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला ने फिर अपना सर हिलाया और शहज़ादा और शहज़ादी साथ में दोनों डांस करने लग गए और सब लोग घड़ी पर गईं। 12 बजने ही वाले थे और आधी रात होने ही वाली थी। फिर उसी वक्त सिंड्रेला को उस परी की बात याद आई। उसको याद आई कि 12 बजे से पहले तुम्हें यहाँ आना है, सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा। परेशान होकर सिंड्रेला वहाँ से फिर भाग गई, शहज़ादे को छोड़कर। जब सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसका एक जूता उतर गया, लेकिन सिंड्रेला के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़कर अपना जूता उठा सके। फिर उसी वक्त घड़ी में 12 बज गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब शहज़ादा सिंड्रेला के पीछे भाग रहा था तब उसे उसी वक्त एक जूता मिला। शहज़ादा अपने सिपाहियों से बोला, जाओ ये जूता जिसका उसका पता लेकर आओ, चाहे इसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भी ढूंढना पड़े। सिंड्रेला बहुत तेज़ी से भागी और वो फिर अपने घर पर आ गई। वो शहज़ादे के बारे में फिर सोचने लग गई, लेकिन उसे पता था ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसे शहज़ादे से प्यार हो गया था और शहज़ादे को सिंड्रेला को ढूंढना बहुत मुश्किल ही था। और शहज़ादा ने अगर सिंड्रेला को ढूंढ भी लिया तो उसे कभी पहचानेगा नहीं। शहज़ादे के सिपाही पूरे घर में गए, हर किसी के घर में गए, उस जूते को सबको पहनाने की कोशिश की, लेकिन जूता किसी की लड़की के पाँव में नहीं आया। आखिर में सिपाही सिंड्रेला के घर में आए। सिंड्रेला शहज़ादे के सिपाहियों को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाली थी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई। उसकी सौतेली माँ बोली कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जाओगी, तुम्हें वो जूता पहनना है। वो जूता तरह हंसते हुए उसकी सौतेली माँ ने उसके कमरे में बंद कर दिया। सिंड्रेला दरवाज़ा बजाती रही, खोलो दरवाज़ा खोलो। सिंड्रेला की सौतेली माँ बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम शहज़ादे के साथ जाओ। सिपाहियों ने वो जूता उसकी बड़ी बेटी को पहनाया, लेकिन उसके पाँव में भी नहीं आया। फिर छोटी और मोटी बहन को वो जूता पहनाया, लेकिन उसका मोटा पैर उसके उस जूते में नहीं आया। सिंड्रेला के पास यही आखिरी मौका था कि वो खिड़की से नीचे कूदे, लेकिन सिंड्रेला बहुत ऊपर थी। फिर सिंड्रेला रोने लग गई
उसको रोता हुए देख कर उसके चूहे दोस्त उसके पास आ पहुँचे और सिंड्रेला बोली अपने चूहे दोस्तों से कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, देखो उनके पास चाबी ज़रूर होगी। उनमें से एक चूहा भागते हुए नीचे गया। सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ दरवाजे पे नीचे खड़ी हुई थी। फिर सौतेली माँ सिपाहियों से बोली, क्यों ना आप कल आ जाए, इन दोनों के पैर बहुत सूजे हुए हैं। चूहे ने जल्दी से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाली और जल्दी से वो ऊपर भागने लग गया। चूहे ने दरवाजे के नीचे से चाबी फेंकी। सिंड्रेला फिर वो चाबी देखकर बहुत खुश हुई। दरवाज़ा खोलते हुए सिंड्रेला जितना भी तेज़ हो सकता था वो सीढ़ियों से भागने लग गई। माँ को सिंड्रेला सिपाहियों को बोलती है, सुने अभी मत जाइए, रुक जाइए। वो सिंड्रेला सिपाहियों से बोलती है, मुझे भी जूते को पहनने दीजिए। सिंड्रेला की माँ और सौतेले दोनों उसकी बात सुन के बहुत तेज़ से हंसने लग गए। सिपाही ने फिर अपने सिपाहियों को बोला, रुक जाओ, इस लड़की को भी सैंडल पहनने दो, ये शहज़ादे का हुक्म है। और जब सिंड्रेला ने वो जूता पहना तो सब लोग हैरान होने लग गए क्योंकि वो जूता सिंड्रेला के पाँव में सही से आ गया। सिपाही पूछता है सिंड्रेला से, मुझे ये बताइए जूता आपका है? फिर सिंड्रेला ने अपना सर हिलाया। सिपाही ने सिंड्रेला से कहा, चले हमारे साथ महल में। सिंड्रेला सिपाहियों के साथ महल में शहज़ादे के पास वापस आ गई और फिर शहज़ादे ने सिंड्रेला को देखा। फिर शहज़ादे ने सिंड्रेला की आंखों में देखा और वो समझ गया कि ये वही सिंड्रेला है जिसके साथ उसने उस रात को डांस किया था। और शहज़ादे ने सिंड्रेला के हाथ पकड़े। फिर शहज़ादा बोला कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर सिंड्रेला ने खुशी के आंसू के साथ फिर शादी के लिए उसने हाँ कर दी। फिर शहज़ादे और सिंड्रेला ने शादी कर ली। फिर सिंड्रेला और शहज़ादे ज़िंदगी खुशी से गुजारने लग गए। और यहाँ हुई हमारी स्टोरी ख़त्म।